कमांड सर, अब क्या है? ये प्लेनेट 448 है सर। वहाँ लोगों का विरोध बढ़ता जा रहा है, वो भी काबू हो रहे हैं। हाँ, तो हमारे और सैनिकों को भेज दो। यही तो परेशानी है सर, बाकी लड़ाइयों के चलते हमारे पास और सैनिक नहीं बचे हैं। क्या? लड़ाई रोको, उन्हें वापस बुलाओ। मैं जोर बैठूं, जवाब दो। क्या बचे हुए नेमेस मिल चुके हैं? माफ कीजिए सर, हम बहुत सारे सैटेलाइट यूज कर रहे हैं, लेकिन अब तक हमें कुछ भी नहीं मिल पाया है। हमारा पृथ्वी पर जाना बहुत जरूरी है। क्या पृथ्वी पर यह खतरनाक हो सकता है सर? क्योंकि जो लड़की ड्रैगन बॉल ढूंढने का दावा करती है वो भी एक सुपर सेन के साथ रहती है। हमें नेमिक नहीं, पर पृथ्वी तो खजाना है, हमें ये चाहिए। और हाँ, तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन हमारे सिस्टम और सैटेलाइट के मुताबिक सिर्फ लड़कियां ही ड्रैगन बॉल्स ढूंढने के काबिल नहीं होती है। टागोमा, तुम भी हमारे साथ चल रहे हो? जी सर, पर सिर्फ हम दोनों ही क्यों? ऐसा पता चला है कि साइंस में दूर से ही ताकत महसूस करने की काबिलियत होती है, और अगर ये बात सच है तो ज्यादा लोग हमारे लिए मुसीबत साबित कर सकते हैं। समझ गया, काम हो जाएगा सर। पर सर, क्या आप वहाँ खुद जाने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, मास्टर फ्रीजा जो वापस आ रहे हैं। कमांड सर, लोकेशन का पता चल चुका है। बहुत अच्छे, उनके पास पहले से ही 6 मॉल है। अब चलो यहाँ से, उनके विश मांगने से पहले हमें वहाँ पहुँचना होगा। मुझे निराश मत करना, तुमने कहा था आखिरी ड्रैगन बॉल यहाँ पर है। हाँ बिल्कुल सही कहा, वो इसके नीचे है, लेकिन पर इतने गहरे पानी में ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। मुझे नहीं लगता कि वो मिल पाएगा। टागोमा, जाओ उसे लेके आओ। वो यहीं पर है। ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें उसे पहले ही ढूंढ लेनी चाहिए थी, तब हमें इतनी तकलीफ नहीं होती। अब ये लोग हमसे ही ड्रैगन बॉल्स ले लेंगे। आप भी तो उसे मना कर सकते थे। साथ हो जाओ, और सुनो, तुम भी अपनी तलवार निकाल लेना और उसे खत्म कर देना। हाँ, फिर खेल समाप्त। और क्या आप हमला नहीं करेंगे सर? मैं सिर्फ अपने दिमाग से हमला करूंगा। तो चलो शुरू हो जाओ। वो उधर दिख रहा है, हमला। मैं सिर्फ दिखने में छोटा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर। सॉरी पिकलो, हमें आने में शायद थोड़ी देर हो गई। हे लिटिल पैम, माफ करना, मम्मी लेट हो गई। क्या मिस्टर पिकलो ने तुम्हें डरा दिया? हाँ, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं। मुझे एक बहुत ही बुरी ताकत महसूस हो रही है। हाँ, मैं कुछ खास महसूस नहीं कर पा रहा हूँ पिकलो। वैसे आपने क्या महसूस किया? मुझे नहीं पता। अब चलो शुरू हो जाओ। हाँ ठीक है, पर पहले ये बताओ कि काम होने के बाद तुम हमें मारोगे तो नहीं ना? उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा।
तुम्हारे लिए पहले से ही कुछ सोच के रखा है और अब तुम शुरू करते हो। अरे बाप रे। मेरा एक बॉयफ्रेंड है ड्रंक सर, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैं अब और बकवास नहीं सुनूंगा। इंटरनल ड्रैगन सेनरॉन, मैं तुम्हें पुकारता हूँ। अंधेरा छा रहा है, कहीं ये हाँ, ये शेनरॉन ही है। मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी करूंगा। अपनी इच्छा मांगिए। कमांडर, यही मौका है। ऑलराइट, तो समय आ गया है। ये महान फ्रीजा के लिए है। उन्हें फिर से जिंदा कर दो। क्या हुआ? तुमने कहा था हम कुछ भी मांग सकते हैं। हाँ, ये पूरी हो सकती है, पर जिस शरीर में उसकी मौत हुई थी अब वो टुकड़ों में है, जिसे अब जोड़ा नहीं जा सकता। वो अभी भी टुकड़ों में है। क्या बकवास है। फिर भी सर, अगर वो टुकड़ों में है तो फिर भी हम रीजनरेटर चेम्बर की मदद से उनके शरीर को वापस जोड़ सकते हैं। ये एक अच्छा आइडिया है। हे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस शेप में है, बस उसे जिंदा करो। लगता नहीं कि तुम ये चाहते हो। सॉरी, क्या आप प्लीज फ्रीजा को जिंदा कर सकते हैं? इंतजार करना सीखो। तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है? क्या दूसरी इच्छा? तुम्हारा मतलब दूसरा? मेरी शक्तियाँ भी उस दिन बदल गई थी जब पृथ्वी के रक्षक को बदला गया था। दूसरी इच्छा क्या होनी चाहिए? मुझे शायद किंग कोल्ड को भी जिंदा करना चाहिए। हमें चाहिए 10 लाख रुपए। हमारी इच्छा पूरी हुई, मेरा काम खत्म हुआ। इसकी कीमत तुम चुकाओगे। कमांडर, रुक जाइए, हमारे पास समय नहीं है। सेंस यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं, हमें अब चलना होगा। ओके, अब हटो यहाँ से। इसे उस मशीन में रखो और चलो यहाँ से। अब खड़े मत रहो, जाओ उसे लेके आओ। आखिर ये महान फ्रीजा है। उनकी पावर और हमारी टेक्नोलॉजी, अब लॉर्ड फ्रीजा को जिंदा होने से कोई नहीं रोक सकता। जरा सुनिए आप लोग कुछ भूल रहे हैं और शायद वो ये है। हाँ, अच्छा काम किया तुमने, पर ये मत भूलना हम यहाँ दोबारा आएंगे और अगली बार हम अपने सैनिकों लॉर्ड फ्रीजा के साथ आएंगे। आज तो मजा आ गया। हाँ, वो और भी अच्छा होता अगर तुम 10 लाख की जगह 10 करोड़ कहते। मुझे लगा कि इतना काफी होगा, क्योंकि इतने पैसों में तो हम पूरे महीना पार्टी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। चलो चलकर पार्टी करते हैं, मजा आएगा।
शेनरॉन चले गए। इसका मतलब क्या था? लगता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आपका स्वागत है महान फ्रीजा, आपको देखकर खुशी हुई। हाँ? और तुम हो? मेरा नाम सॉर्बेट है। मैं आपकी सेना में ही एक सपोर्टर की तरह था। हाँ, शायद मैंने तुम्हें कभी देखा हो। माय लॉर्ड, आप यहाँ पर नहीं थे, इसलिए मैं इस शिप का कमांडर था। क्या तुम? ऐसा लग रहा है कि मैं अब भी जिंदा हूँ। हाँ, ड्रैगन बॉल और हमारी मशीन की मदद से। क्या कहा? ड्रैगन बॉल्स? हाँ, वो घटिया प्लेनेट सी, वो फालतू सी बॉल्स। सच तो ये है कि हम नैमिक ग्रह को कभी ढूंढ ही नहीं पाए, तो टागोमा और मैं खुद पृथ्वी पर गए सिर्फ आपके लिए माय लॉर्ड। जैसा इन्होंने कहा, मेरा नाम टागोमा है मास्टर। मैं खुश हूँ कि मैं आपके काम आ सका। और मेरा नाम सिसामी है महाराज। ये दोनों मेरे सबसे बहादुर सैनिक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये हमारी फौज के जारबोन और हाँ, टोरिया ठीक है। और क्या तुम्हारे पास इससे भी जरूरी कोई काम था जो तुम्हें इतनी देर लग गई मुझे जिंदा करने में? माफ कीजिए मास्टर, पर ड्रैगन बॉल को ढूंढना और मशीन बनाना बहुत ही मुश्किल काम था। कुछ दिन उस नर्क में गुजारो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मुश्किल क्या होती है। फिर तो आपको अच्छा लग रहा होगा। आपको यहाँ देख के हम बहुत खुश हैं। शायद मेरे ना रहने से तुम्हें काफी परेशानी हुई है, इसलिए तुम्हें मेरी मदद चाहिए। नहीं सर, ऐसा नहीं है। भले ही हमें समय लग गया, पर हम उस टेक्नोलॉजी के काबिल हो गए हैं। इसकी मदद से ही हम आपको पहले जैसा कर पाए हैं। और मेरे डैड? हमारा भी यही प्लान था मास्टर। आपको जिंदा करने के बाद हम फिर से किंग कॉल को भी जिंदा कर देंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। वो वैसे भी किसी काम के नहीं थे। हाँ ठीक है, जैसा आप चाहे माय लॉर्ड। जैसा मैंने सोचा था, ये टेक्निक अब बहुत पुरानी हो चुकी है। लगता है मुझे अपने बदले के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। आपका बदला सर? अब ये मत कहना कि तुम हैरान हो। हाँ, मेरा ये बदला बिल्कुल जायज है। उन दो बेवकूफ साइंस ने ही मुझे इसके लिए मजबूर किया है। उन लोगों को भी पता चले कि दर्द क्या होता है। माफ करना अगर मैं गलत हूँ तो, पर क्या आप एक बार उन सेंस के बारे में भूल सकते हैं, क्योंकि आप अब भी इस यूनिवर्स पर राज कर सकते हैं। मिस्टर सॉर्बेट, मदद कीजिए। टागोमा! सील्स को एक्टिव करो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा ये सबसे बहादुर सैनिक उन सय्यन से डर रहा था? तुम कुछ नहीं हो अगर तुम्हारी फौज में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ उन मामूली सय्यन से डर जाते हैं। लेकिन सर, उस सय्यन जिसका नाम गोकू है, वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है। क्या वो उस दिन से ज्यादा ताकतवर है जब हमारे बीच नामिक पर लड़ाई हुई थी?
हाँ सर, ये बोलना अच्छा नहीं लग रहा पर यही सच है। वो बंदर मुझे कभी निराश नहीं करता। मुझे सिर्फ उससे ज्यादा ताकतवर बनना है और ये बहुत आसान होगा। लेकिन मास्टर, आखिरी बार उसने माजिन बू के हाथ से पृथ्वी को बचाया था, अब वो काफी ताकतवर हो गया है। डैड ने कहा था कि इस यूनिवर्स में सिर्फ 2 फाइटर्स हैं जिन्हें किसी ने चैलेंज नहीं किया, लॉर्ड बीरस और माजिन बू। क्या गोकू ने उस बू को हराया है? मतलब जितना मैंने सोचा था वो उससे ज्यादा ताकतवर है और ये कोई बुरी खबर नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं मास्टर। किसी भी सैयन को ताकतवर बनने के लिए ट्रेनिंग करनी होती है, पर जब किसी आइस चिन का जन्म होता है तो उसके पास ये ताकत पहले से ही तोहफे में मिलती है। हाँ बिल्कुल मास्टर। मैंने आज तक कभी ट्रेनिंग नहीं की क्योंकि मुझे कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। हो सकता है कि मेरे अंदर कोई छुपी हुई ताकत हो। रुकिए, इसका मतलब आप अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं अपने लास्ट फॉर्म से भी ज्यादा। हाँ मेरे सैनिक, और अब अपना मुंह बंद रखो ताकि मैं ध्यान लगा सकूं। अगर मैं ट्रेनिंग करूं अगले 4 महीने मेरी पावर लेवल बढ़कर लाखों तक पहुंच जाएगी। देखो, मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, पृथ्वी बहुत बड़े खतरे में है। मुझे बुल्मा से मिलना है अभी। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है, बुल्मा बिना अपॉइंटमेंट किसी से नहीं मिलती। तुम बेवकूफ इंसान, तुम्हें पता भी है कि मैं यहाँ कितनी दूर से आया हूँ। हे टाको, कैसे आना हुआ? टाको नहीं, जाको। हाँ जो भी हो। तो क्या कहते हो पाको, मेरी गोल्ड फिश देखना चाहोगे? क्या गोल्ड फिश? वाओ, इसकी आंखें कितनी सुंदर हैं, किसी फ्रॉक की तरह। क्योंकि ये एक पफ आइडल गोल्ड फिश है, प्यारी है ना? एक सेकंड, मेरे पास टाइम नहीं है। ओह हाँ। ओह वाह जैको, तुम तो सच में यहाँ पर हो। तो बताओ अब क्या खबर लाए हो? मुझे तुम्हारी बड़ी बहन टेट से पता चला कि जिस सैन ने फ्रीजा को हराया था वो तुम्हारा ही एक दोस्त है। हाँ ये तो सच है, पर फ्रीजा को एक नहीं 2 लोगों ने हराया है। उनमें से एक तो मेरा बेटा ट्रंक्स है और दूसरा हमारा फैमिली फ्रेंड गोकू। तुम्हारा बेटा? हाँ, वो फ्यूचर से आया था टाइम मशीन के जरिए पृथ्वी को बचाने, पर अभी कोई प्यार से बच्चा है। तुम इंसान, तुम्हें तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पर गैलेक्टिक कानून के चलते टाइम ट्रेवल करना बहुत बड़ा जुर्म है। तो तुम्हें ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना? ओह जो भी हो, सबसे पहले मुझे तुम्हारे इस दोस्त से मिलना होगा जिसने फ्रीजा को हराया था। मुझे उसे कुछ बताना है। हाँ, लेकिन ये आज नहीं हो सकता जैको। इस समय गोकू और वेजिटा ट्रेनिंग पर गए हैं लॉर्ड वीरस के पास। लॉर्ड वीरस? अब चलो भी, तुम्हारा मतलब तुम तो भाई के देवता लॉर्ड वीरस को नहीं जानते? तुम्हारा दोस्त लॉर्ड वीरस? ऐसे ही मजाक करती रहो बुल्मा, अच्छा लगता है। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मेरे पास बकवास करने का टाइम नहीं है। फ्रीजा फिर से जिंदा हो चुका है और वो यहीं आ रहा है, हजारों सैनिकों के साथ। क्या फिर से? क्या ये वही फ्रीजा है जिसने नमिक को तबाह किया था? पर वो दिखता कैसे है? मैंने तो उसे कभी देखा नहीं है। तो अब देख लो। हाँ, लेकिन तुम्हारा स्केच लाजवाब है। पर फिर भी वो वापस नहीं आ सकता। सही। गलत। और हजारों सैनिकों के साथ? कम से कम काम खत्म और अब मैं जा रहा हूँ। मरने के लिए मेरी उम्र अभी बहुत कम है, तो गुड लक। तुम ऐसे ही नहीं जा सकते, मुझे और डिटेल्स चाहिए। हे, तुम वापस आओ। क्या कहा फ्रीजा? ओह वेट, हेलो। यहाँ आओ वीर, तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी संडे है मेरे पास। इससे पहले कि ये पिघल जाए, आओ ले लो इसे। आज बहुत गर्मी है। कोई मजाक है क्या? फ्रीजा वापस आ रहा है। तुम यकीन करो, उन्हें कांटेक्ट करने का इससे अच्छा तरीका नहीं है। पहले ये बताओ, उसे यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा? मेरे ख्याल से 1 घंटा।
गधे कहीं के, 1 घंटा बचा है और तुम अभी आए हो ये बताने के लिए। बेवकूफ। अब भागो जल्दी। हमने ऐसा कर दिया, अब हमें अरे बेवकूफ, तुम ही बचे। गलती हो गई। क्या बात है, हमारा पीछा कर और जल्दी। आखिर इस बेवकूफ की प्रॉब्लम क्या है? रुको अभी से बताता हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये खतरनाक कौन है? क्या कहा तुमने? मजाक कर रहे हो क्या? ये लो, तुम किसी के लायक हो। तुम जानते हो चोरी करना कोई अच्छी बात नहीं है। हम बहुत शर्मिंदा, हमें माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। क्या बात है? बुलमा का कॉल? हे बुलमा, सॉरी, तुमने गलत टाइम पे कॉल किया है। इस वक्त मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। क्या फ्रीजा? ये हो ही नहीं सकता। ठीक है बुलमा, मैं आता हूँ मास्टर उसी को लेकर अपने साथ। ठीक है बुलमा, तुम चिंता मत करना, मैं अभी आता हूँ। फ्रीजा वापस आ गया है। मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। तुम जानते हो ना, मैं अभी भी तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। हाँ जानता हूँ 18, पर यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ रहकर हमारी बेटी का ख्याल रखो। हाँ, पर तुम मेरी एक मदद जरूर कर सकती हो। क्या तुम इसे काट दोगी 18? मैंने सुना है गोकू और वेजिटा भी ट्रेनिंग पर है लॉर्ड वीरस के पास। हाँ, तुमने सही सुना है 18, पर हमें उनसे कांटेक्ट करना ही होगा, क्योंकि उन दोनों के बिना हमारा जीतना मुश्किल है। ठीक है, फिर मिलते हैं बाद में। शानदार है। हम जल्द ही धरती पे होंगे माय लॉर्ड। एक बात बताओ, क्या तुम्हें उस सयन के बारे में कुछ पता है जिसने 10 साल पहले मुझे खत्म किया था? यकीन कीजिए सर, आपके जाने के बाद हमने उसे बहुत जगह ढूंढा, पर वो हमें कहीं नहीं मिला। हो सकता है पिछली लड़ाई के चलते उसकी मौत हो गई हो। धरती पर अब सिर्फ 2 ही सैयन बचे हैं, गोकू और वेजिटा। बेशक वहाँ पर 3 और सैयन है, पर वो पूरी तरह से सैयन नहीं है। वो सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन मास्टर, अगर आपने उन्हें मार भी डाला तो उन्हें ड्रैगन बॉल की मदद से फिर से जिंदा किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक कहा। इसलिए मैं उन सयंस के साथ साथ पृथ्वी को भी नष्ट कर दूंगा, और ऐसा करते ही वो ड्रैगन बॉल्स भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। अब मैं समझा मास्टर। और तुम्हें पता है ना, अगर प्लान ठीक से काम ना करे तो तुम्हें क्या करना है? बिल्कुल मास्टर। ओके, अब चलो। कितने सुंदर फूल हैं। सपने देखना बंद करो। पीछे जाओ। सच में कैकरॉट, क्या तुम मुझसे अब भी लड़ना चाहते हो? मुझे मत सिखाओ, वो तुम्हारी गलती थी। ओह, ये ठीक नहीं है। तुम बस मेरे रास्ते से हट जाओ कैकरॉट, मैं इसे अकेला ही देख लूंगा।
Time to go. Easy now. मैं हिल नहीं पा रहा। अब जरा भाग कर दिखाओ। मैं थोड़ा निराश हूँ। तुम दोनों मेरी उम्मीद से ज्यादा स्लो निकले। देखो, मैंने तुम्हें ऑटोग्राफ भी दे दिया है। क्या? ये आपने कब किया? ये जरूरी है कि तुम अपने हाथ पैरों के साथ थोड़ा दिमाग भी चलाओ, और यही तुम बहुत आसानी से करते हो वेजिटा। तुम हर चाल सोच समझ कर चलते हो, पर यही खूबी तुम्हारी हार का कारण भी बन सकती है। तुम जितना ज्यादा सोचोगे, तुम्हारी स्पीड भी उतनी ही कम होगी। तुम हर चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हो वेजिटा। अपना मुंह बंद रखो। तुम ज्यादा नहीं सोचते क्योंकि तुम गधे हो। ये सच है कि तुम दोनों अब भी अपने दुश्मनों की चालें ठीक से नहीं समझ पाते हो, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसे सीखना भी उतना ही मुश्किल है। लॉर्ड पीरस भले ही देवता हूँ, पर प्रॉब्लम तो मुझ में भी थी। इस खामी को दूर करने के लिए तुम्हें बहुत बड़ी मेहनत की जरूरत है। तो अब मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हें बता सकूं कि ये ट्रेनिंग मुफ्त नहीं होगी, और फीस है पृथ्वी का शानदार खाना। जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा सस्ता है। जैसा तुम समझो। लेकिन मिस्टर विस, शायद आपके साथ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। शायद मेरे जूतों को नहीं पता कि कब किस जगह पर कदम रखना है। अब वापस तुम पर आते हैं वेजिटा। हाँ, अब बोलो जल्दी। तुम अपने आप में ही एक बेहतरीन फाइटर हो, लेकिन किसी कारण से तुम हमेशा गोकू से एक कदम पीछे ही रहते हो। ओह, ये तुम्हें कहने की कोई जरूरत नहीं थी। कारण मैं बताता हूँ। ये तो मैं सुनना चाहूंगा। तुम हमेशा गोकू से आगे रहना चाहते हो, और यही कारण है कि तुम मुझसे ज्यादा मेहनत भी करते हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? अगर लड़ाई के वक्त आराम करने का मौका मिले तो तुम्हें वो करना चाहिए, जैसे गोकू करता है। विस सही है, यही तो मेरा सीक्रेट है। प्रॉब्लम्स तो तुम में भी है। रुकिए, लेकिन मैं तो बस ये किस लिए? कितना घटिया पंच है। मैंने कहा आराम करना सही होता है, लेकिन तुम जो करते हो उसे सुस्ताना कहते हैं। तुम कितने भी ताकतवर हो जाओ, लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान कहीं और है तो तुम्हें हार ही मिलेगी। तुम्हारा कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है और तुम अपना ध्यान खो देते हो। है, क्योंकि ये बेवकूफ है। कितना बेकार पंच था। क्या चल रहा है? ये शोर कैसा? क्या ऐसी चीख भी होती है? क्या ये किसी तरह का स्पेशल लॉर्ड बीरस अटैक है? वो शायद अब भी नींद में ही है। ये तो कुछ भी नहीं। पिछली बार जब ये चीखे थे तो इन्होंने सूरज को ही तबाह कर दिया था। रुको, तुम्हारी कहने का मतलब क्या है? तुम लोग नया सूरज बना सकते हो? बिल्कुल नहीं, पर जब भी ऐसा कुछ होता है हम सिर्फ समय को पीछे कर देते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जब भी हमें किसी पिछली गलती को सुधारना होता है तो हम बस समय को पीछे घुमा देते हैं। बस इतना बताओ, तुम हो क्या चीज? हा। तो किस तरह कहना चाहिए? मुझे तुम सिर्फ प्लीज कह सकते हो। मेरा काम है लॉर्ड बीरस को ट्रेन करना, और इसमें कोई शक नहीं कि उनके अंदर मैनर्स नहीं है। वो अपनी चीजें भी जगह पर नहीं रखते। तो आपको तो पूरा तुम मजा दोनों आता यहाँ पर होगा। क्या कर रहे हो? हेलो लॉर्ड बीरस, मिस्टर विस हमें यहाँ ट्रेन कर रहे हैं। वो मुझे दिख रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कि तुम दोनों यहाँ आए कैसे? वो मिस्टर विस थे जिन्होंने हमारी मदद की यहाँ आने में।
हम आपकी ताकत महसूस नहीं कर सकते थे, इसलिए मिस्टर विज ने यहाँ पहुँचने में तो हमारी ये मदद भी की। इसका काम है। रुको मैं बताता हूँ। तुमने इसे कुछ स्वादिष्ट खिलाया और इसने तुम्हारी मदद की। हाँ शायद। और तुम्हारी इस ट्रेनिंग की वजह गोकू, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी तबाही के देवता बनना चाहते हो मेरी ओ, तरह? बिल्कुल नहीं, मुझे तो सिर्फ मिस्टर वेस्ट की तरह और ताकतवर बनना है। और मैं इसे मुझसे ज्यादा ताकतवर बनने नहीं दे सकता। तुम्हें याद नहीं, पर शायद मैंने तुम्हें यह पहले भी बताया है। अगर तुम दोनों मिलकर काम करो तो शायद तुम लॉर्ड बीरस को भी हरा सकोगे। तुमसे किसी ने सलाह नहीं मांगी है, चुप रहो। प्लीज, इससे बेहतर तो मैं मरना पसंद करूंगा। साथ काम करना शायद बेटर हो, पर लड़ाई के वक्त मैं अकेले ही रहना चाहूंगा। जो भी हो। तो तुम्हारी फीस कहाँ है? मेरा मतलब खाने में क्या है? ओह हाँ, इस बार हमारे पास है पिज्जा। ओह, क्या बेहतरीन नाम है डिश का। अब ये मत कहना कि तुम वो पहले ही खा चुके हो। चिंता ना करिए, मैंने आपके लिए भी बचा रखा है। बहुत अच्छा काम किया तुमने, पर अगर ये चीज स्वादिष्ट नहीं हुई तो तुम पृथ्वी को दोबारा नहीं देख पाओगे। सुना तुमने? जी मास्टर, मैं इसे अंदर रखाता हूँ। रुको एक सेकंड। इस बार हमारे पास है पिज्जा से क्या मतलब है तुम्हारा? इसका मतलब तुम दो बेवकूफ यहाँ पर पहले भी आ चुके हो। ये क्या है? ये क्या बला है? वहां पर लगता है वो नॉर्थ सिटी की ओर गए हैं पिकलो। जरा हट जाओ सामने से। हेलो कहने का ये एक नया तरीका है। वो राक्षस, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने इसके बारे में चार्ट्स और यामचा को भी नहीं बताया। हाँ, बुलवा ने भी मुझे ट्रंक्स और गोल्डन को कुछ भी बताने के लिए मना किया है। अगर उन्हें जरा भी भनक पड़ती तो वो दोनों भी इसमें कूद पड़ते हैं। मदद आ रही है। शायद हम लेट हो गए। हमें लगा साथ में सेंजोबिन लाना ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या बात है क्रिलिन, न जाने कितने ही साल हो गए तुम्हें बिना बालों के देखे। हाँ, मुझे यही बाल सूट कर रहे थे। पर ये क्या गोहान, तुमने ये ट्रैक सूट क्यों पहन रखा है? ओ हाँ, ये सब इतनी जल्दी हो गया कि मुझे सही पोशाक बदलने का मौका ही नहीं मिला। रोहन, क्या तुम अपनी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग कर रहे हो? कुछ खास नहीं मास्टर ऋषि। हाँ, पर मैं खुद को अभी भी सुपर सैयन में बदलने की काबिलियत रखता हूँ शायद। क्या गोकू यहाँ पर नहीं है? अरे रुको, तुम थोड़ा तो इंतजार करो। ओ, इस गंजे को तो देखो। मुझे याद है जब मैंने तुम्हें नामिक पर खत्म किया था। कोई कितना भी कमजोर हो, ड्रैगन बॉल्स किसी को भी जिंदा कर सकती है। तो इसलिए शेंड्रॉन को बुलाया गया।
लगता है ये जो हमें ऐसे घूर रहा है वही फ्रीजा है। तुम इतने भी बुरे आर्टिस्ट नहीं हो जैको। बुल्मा, आखिर तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? गोकू और वेजिटा को कांटेक्ट करना नामुमकिन था, तो मुझे लगा वो यहाँ पर होंगे। जैको, वहाँ से उतरो और हमारी कुछ मदद करो। बिल्कुल नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अब चलो भी, तुम गैलेक्टिक पेट्रोल में हो, गैलेक्सी की रक्षा करना तुम्हारा काम है। ओके ठीक है, लेकिन मैं उसके सैनिकों से ही लड़ूंगा, वो भी कमजोर वाले। अब ये कौन है? क्या पता, समझ नहीं आता बुल्मा के दोस्त इतने अजीब क्यों होते हैं। लगा शायद कोई सुपर सैयन होगा, पर वो चिन्ह है गैलेक्टिक पेट्रोल का है। हे तुम, पहले जो तुमने किया, क्या वो काफी नहीं था कि अब वापस आए हो? रुक जाओ, कुछ देर के लिए अपना मुंह बंद रखो। सिर्फ कुछ ही ऐसे इंसान हैं जो मेरा नाम जानते हैं, और शायद तुम भी प्लेनेट नैमेक पर ही थी जब मेरी जंग हुई थी तुम्हारी उस सैयन दोस्त से। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, बताओ गोकू कहाँ है? अब तक तो तुम्हारा कोई अता पता नहीं था, तो अब अचानक क्यों? देरी के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं, क्या ये काफी है? अब गोकू पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसे देखते ही रोना मत। समय रहते ही भाग जाओ यहाँ से, इसमें तुम्हारी ही भलाई है। बस भी करो बुल्मा, चुप हो जाओ। जब तक गोकू यहाँ नहीं है तो क्यों ना कुछ देर उसके दोस्तों के साथ ही खेल लिया जाए। उसे यहाँ बुलाने का इससे अच्छा तरीका नहीं है। रोहन, तुम भी तो एक सुपर सैयन हो, तुम इसे संभाल सकते हो ना? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा बुल्मा, पर अभी हालात थोड़े अलग हैं। शायद तुम फ्रीजा के बारे में पूरी तरह नहीं जानती। डैड को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी थी फ्रीजा को हराने के लिए, और इस बार फ्रीजा अपनी ताकत से कहीं आगे है। मुकाबला कांटे का है। क्या क्या कहा? सॉरी मिस्टर फ्रीजा, गोकू को यहाँ पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप प्लीज हमें थोड़ा समय देकर इंतजार कीजिए। इतने दिनों बाद मौका मिला है उस सैयन से अपना पूरा हिसाब बराबर करने का, तो क्यों नहीं? तुम्हारे पास 10 सेकंड है, उसे यहाँ बुलाओ। क्या सिर्फ 10 सेकेंड? तुम नहीं बचोगे। ये मत कहना कि तुम्हें मौका नहीं मिला। आगे बढ़ो, खत्म कर दो उन सबको। तैयार रहो। चलो शुरू हो जाओ। तो मेरे हिसाब से हर एक को 170 से निपटना होगा, जब तक गोकू और वेजिटा नहीं पहुंच जाते। ये क्या? यहाँ लड़ना ठीक नहीं है, इन्हें यहाँ से दूर लेकर जाओ। अगर ये लड़ना ही चाहते हैं तो एक एक करके आए ना।
बड़ों की इज्जत करना सीखो। इसे तोहफा समझ। ये क्या किया तुमने? ठहर जाओ, तुम्हें भी मिलेगा। अब शुरू करते हैं। अब बचो इससे। बहुत जिद्दी हैं ये लोग। थैंक्स भगवान, अब मैं बच गया। कोई बात नहीं, तुम भी तो यही करते हैं। सही कहा ना। अब यही रुको, थोड़ा आराम कर लो, मैं अभी आया। खत्म कर दो इसको। मैं तुम्हें नहीं जानता, पर तुम लड़ते अच्छा थैंक्स, पर तुम हो क्या चीज? तुम मानो नहीं, मैं सिर्फ एक इंसान हूँ। एक इंसान के हिसाब से तुम बहुत ताकतवर हो। आखिर कैसे ये मुमकिन है? इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। अगर गोकू का बेटा चाहता तो इन सबको एक बार में ही खत्म कर सकता है, लेकिन अब तक उसने किसी को भी जान से नहीं मारा है। ये उसने अपने डैड से ही सीखा होगा। मैंने गोकू से उसका सब कुछ छीन लिया, फिर भी आखिरी समय तक वो मुझे माफ करने के लिए तैयार था। आखिर कोई इतना रहमदिल कैसे हो सकता है? उसकी इसी आदत से मुझे सख्त नफरत है। लॉर्ड फ्रीजा, सॉर्बेट, मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ, यही सही होगा। मैं तुमसे शुरुआत करूंगा नैमिक वासी। Special beam coming!
फालतू कचरा। न मरो। हे पिकलो! मैं संभाल लूंगा गोहान। हाँ मैं जानता हूँ, मगर अभी स्थितियां अलग हैं। नहीं, ये कैसे हो सकता है? शीशा में भी। आखिर तुम लोग इतने सालों तक कर क्या रहे थे? तुम इतने दिनों से इन पर नजर रखे हुए हो और तुम्हें इनकी ताकत का जरा भी अंदाजा नहीं। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो बच्चा भी सुपर सैयन बनेगा। ये लो, तुम्हें चाहिए क्या? नो थैंक्स। लगता है फ्रीजा लड़ना चाहता है। बेकार। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था कि ये सब किसी काम के नहीं है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए लॉर्ड फ्रीजा, हम कुछ नहीं कर पाए। मैं माफ तो कर देता, पर एक परेशानी है। मैं नहीं चाहता हूँ कि गोकू से लड़ते वक्त मेरे पैर तुम लोगों पर पड़े। सब लोग पीछे हट जाओ। वो बहुत जालिम है। वो आखिर किस तरह का जानवर है? उसने तो अपने ही लोगों को मार दिया। फ्रीजा का आतंक इतना ज्यादा खतरनाक है कि गैलेक्टिक पेट्रोल भी उससे डरता है। अब तुम सब मरोगे। ये बताना कोई जरूरी नहीं था। और वैसे भी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाकर उनकी मदद करो। शांत हो जाओ बुल्मा, मैं पहले ही बहुत मदद कर चुका हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं फ्रीजा से लड़ने जाऊंगा? माफ करना, पर हमें मरने की इजाजत नहीं मिलती है। तो क्या कहते हो दोस्तों? क्या हम सब मिलकर उसका सामना कर सकते हैं? माफ करना, ये नामुमकिन है। वो अब बहुत ज्यादा ताकतवर है, हम उससे नहीं निपट सकते। हाँ तुम सही हो, मुझे भी यही लगता है। अब तो गोकू और वेजिटा ही कुछ कर सकते हैं। क्या तुम लोग अब मुझसे नहीं लड़ोगे? जब तक गोकू यहाँ नहीं आता तब तक तुम्हें एक एक करके मारना पड़ेगा। मुझे याद है जब तुम सिर्फ एक छोटे बच्चे थे। अच्छा लगता है जब बच्चे अपने आप बड़े हो जाते हैं। क्या बात है, एक ताकतवर सुपर सैयन भी सामना नहीं कर सकता महान फ्रीजा का। चलो भी अब उठ जाओ गोहान। हाँ ये अभी जिंदा है, इसे एक्सटेंशन की जरूरत है, जल्दी जाओ। लेकिन अब ये होश में नहीं है। तुम जरा हटो। ये खा लो जल्दी। वाह, अब ये कुछ दिलचस्प है। इतने सालों में इन्होंने काफी तरक्की की, पर तुम कब तक बचते रहोगे? मरना तो तुम्हें पड़ेगा। क्विलिन, तुम्हारे पास और कितने सेंचुरीज बची है? सिर्फ एक और कुछ नहीं। हे वीस जी, कहिए माय लॉर्ड, इसे क्या कहते हैं? ये जो इसके ऊपर इतना चिपचिपा सा है? ओके, वो शायद कुछ सी से शुरू होता है। चीज। हाँ सही कहा, चीज। ये भले ही कितना भी चिपचिपा हो, पर बहुत स्वादिष्ट है। अब चलो भी लॉर्ड बीरस, क्या आप इसी तरह हमारी ट्रेनिंग के बीच बात करते रहेंगे? हाँ बिल्कुल, और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा प्लेनेट भी तबाह कर सकता हूँ। और भूलना मत, इन स्वादिष्ट पकवानों के चलते ही तुम्हारा प्लेनेट अब तक जिंदा है। पर अगर तुम चाहो तो मैं उसे अभी तबाह कर सकता हूँ। नहीं नहीं, माफ कर दीजिए प्लीज।
मिस्टर विस, आपके लिए एक संदेश है। आपके लिए पृथ्वी से एक कॉल आया था जिसे आपने नहीं उठाया। ओह हाँ, तुम सही हो, किसी ने तो कॉल किया था। उम्मीद है कि ये कोई नया पकवान होगा मिस बुल्मा की तरफ से सिर्फ मेरे लिए। ओह, ये वही है। और क्या कहते हैं इसे? स्ट्रॉबेरी संडे। पर क्या ये उतना ही स्वादिष्ट है जितना दिख रहा है? शायद मुझे वापस कॉल करके उनसे ही पूछ लेना चाहिए। तो जल्दी करो ना। हेलो मिस बुल्मा, ये स्ट्रॉबेरी संडे क्या ये किसी तरह की मिठाई है? क्या मिस्टर विस? कहाँ थे तुम अब तक? मैं कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ। गोकू और वेजिटा वहीं पर है। क्यों? उन्हें अभी यहाँ पर भेजो, जल्दी। ट्रेनिंग का बहाना नहीं चलेगा, यहाँ एक इमरजेंसी है। वो पुराना फ्रीजा नाम का कचरा वापस आ गया है। जल्दी आओ और उसे साफ करो। पुराना कचरा? क्या कहा फ्रीजा? ये सच नहीं है, बिल्कुल नहीं। इतने सालों बाद। थोड़ा इंतजार करो, मिस्टर विस हमें वहाँ भेज देंगे। फुल स्पीड में भी हमें 35 मिनट लगेंगे। दिमाग खराब है? अभी उतना टाइम नहीं है। तुम अपना इंस्टेंट ट्रांसलेशन यूज करो गोकू, जल्दी। उसके लिए मुझे अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा और इतनी दूर से वो मुश्किल है। टारगेट पर ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। क्यों? तो ये लो। हे, गोकू को अपने इंस्टेंट ट्रांसलेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल की जरूरत है। सब अपनी पावर बढ़ाओ। वो क्या कर रहे हैं मास्टर? ये किसी तरह का संकेत है उनके हीरो के लिए। पता चल गया। चलो वेजिटा, मेरा हाथ पकड़ लो। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं? अब चलो भी। अगर बल्मा को गुस्सा आ गया तो वो फ्रीजा से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। अगला स्टॉप पृथ्वी। क्या हमें देर हो गई? हाँ, पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन पहले आते तो तुम हमें इनसे लड़ते हुए देखते। शायद। काफी देर लगा दी तुमने। मुझे तो बस तुम्हारा ही इंतजार था। सोचा नहीं था कि वेजिटा से भी मुलाकात होगी, पर ये अब भी तुम्हारे साथ है। इतने सालों बाद मौका मिला है तुम्हें खत्म करने का। तुम तो पहले ही मर चुके थे, आखिर तुम वापस आए कैसे? किसी ने ये शेनरॉन की मदद से किया है, करीब 6 महीने पहले। क्यों, है ना? पृथ्वी के नर्क से निकलने के लिए ड्रैगन बॉल्स इस्तेमाल करना जायज था। नहीं, तुम्हें अंदाजा भी नहीं मुझे वहाँ क्या क्या झेलना पड़ा। मुझे वहाँ फूलों के बीच एक पेड़ पर किसी छोटे बच्चे की तरह लटकाकर खिलौनों का गाना सुनाया जाता था, जिस पर कुछ उड़ने वाली बिल्लियां डांस करती थी। मानना पड़ेगा पृथ्वी के नर्क को, क्योंकि मुझे सताने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। सच कहता हूँ गोकू, तुमसे ज्यादा नफरत मुझे उन नाचने वाली टेडी बेयर से हो चुकी है। उसका दोष हमें मत दो फ्रीजा। वो तुम ही थे जो मेरी तलाश में पृथ्वी आ पहुँचे थे, इसलिए ट्रंक्स ने तुम्हें खत्म किया। तुम नहीं जानते मेरा यहाँ आना कितना जरूरी था। मुझे जो इज्जत कमाने में सालों लग गए थे, उसे तुमने सिर्फ कुछ दिनों में ही बर्बाद कर दिया। और एक बात, मैंने 6 महीनों तक कड़ी ट्रेनिंग की है सिर्फ तुम्हें खत्म करने के लिए। अपनी पूरी जिंदगी में मुझे इससे पहले कभी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आज तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं है फ्रीजा कि तुम अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो, पर तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने भी काफी ट्रेनिंग की है। पिछली बार भी मैंने तुम्हें कम समझने की गलती की थी। वो गलती दोबारा ना करते हुए मैं अपने फाइनल फॉर्म से शुरुआत करना चाहूंगा। जबरदस्त, क्या बात है। आखिर इसने किस तरह की ट्रेनिंग की है? जितना सोचा था उससे भी बुरा निकला। अगर हीरोज भी कभी भागते हैं तो यही मौका है। तुम्हारे पास ताकत तो है फ्रीजा, लेकिन अगर तुम इसका इस्तेमाल किसी अच्छे काम के लिए करते
तो मुझे भी बहुत खुशी होती। सलाह अच्छी है, पर क्या कर सकते हैं, समाज सेवा करना हमारे खून में नहीं है। तो शायद अब तुम वो रूप लोगे जिससे मुझे सख्त नफरत है। सच कहूँ तो मुझे उसकी जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। क्या बात है, जरा इस बंदर का घमंड तो देखो। ओके, वैसे काले बालों वाला गोकू ज्यादा बेहतर लगता है। ये नहीं हो सकता, गोकू अब बहुत ज्यादा ताकतवर है, फ्रीजा उसका सामना नहीं कर पाएगी। क्या ये कोई बुरा सपना है? आखिर एक इंसान इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? नहीं, वो यहाँ रहता जरूर है, पर वो एक सेयन है। मजाक मत करो, जिन सेंस की तुम बात कर रही हो वो तो कब के विलुप्त हो चुके हैं। ये सच है, एक्चुअली मेरी हस्बैंड भी एक सेयन। क्या कहा, 2 सेंस? तुम जानती हो इस दुनिया को सेंस से बचा कर रखना हमारा काम था, और ये कोई आसान बात नहीं है। सच में बस इतना ही कर सकते हो? बस अब ये ज्यादा हो रहा है। तुमने कहा था हम जगह बदलेंगे कैकरॉट। दर्द हो रहा है, थोड़ा तो इंतजार करो। क्या सच में ये कोई मजाक नहीं है? क्या नजारा है, जो मुझे मारने आए थे वो तो आपस में ही लड़ रहे हैं। तुम एक वफादार सैनिक हो वेजिटा, पर इस बंदर को मैं अपने हाथों से मसलना चाहूंगा। देखा तुमने, जब ये मुझे मसल दे तब तुम मेरी जगह ले सकते हो। वाह, अब ये दिलचस्प है। मुझे पता था कि तुम अब ज्यादा ताकतवर हो, पर ये नहीं सोचा था कि तुम मेरा मुकाबला भी कर पाओगे। मैंने पहले ही कहा था। ये अच्छा हुआ कि मैंने ट्रेनिंग की, वरना पता नहीं क्या होता। फिर भी तुम अब भी हमसे कुछ छुपा रहे हो ना? सही सोचा तुमने, मैंने भी कुछ छुपा रखा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब ज्यादा गेम्स ना खेलते हुए तुम उसे बाहर क्यों नहीं लाते?
बहुत अच्छे, पहले तुम। सच में? क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम डर जाओ। जो भी हो देख लेंगे। वो नीचे आ रहे हैं, और आखिर किस लिए? क्या कहते हो? तो क्या है ये, एक नीला सुपर सैयन? ये तुम्हारी समझ से बाहर है। अभी कहानी सुनाने का वक्त नहीं है, तो बस इतना जान लो, इसे कहते हैं सुपर सैयन गॉड, और अब ये ताकत मेरे पास है। इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन जो भी हो, मेरे सबसे खतरनाक रूप का सामना करने के लिए ये काफी नहीं होगा। शायद समय आ गया है कि तुम वो खतरनाक रूप हमारे सामने लेकर आओ। कौन है रूप? कहीं ये रंग ज्यादा तो नहीं चमक रहा, या शायद तुम सब डर के मारे आंखें फाड़ रहे हो। लोग इसे याद रख सके इसलिए मैंने एक साधारण सा नाम सोचा है, गोल्डन फ्रीजा। और तुम ये तो समझ ही गए हो कि मैंने सिर्फ अपना रंग ही नहीं बदला है। वो सब ठीक है, लेकिन सच कहूँ फ्रीजा, मैं हैरान जरूर हूँ, पर तुमने अब तक मुझे डराया नहीं है। थोड़ा इंतजार करो, डर लगना अभी शुरू हो जाएगा। वो बाद में देखेंगे। हे वेजिटा, क्या अभी जगह बदलना चाहोगे? क्या? मुझे मत घसीटो काकरोट, सुना नहीं, वो सिर्फ तुमसे लड़ना चाहता है, भूल गए क्या? ओके, अब खेल शुरू।
लॉर्ड बीरस, क्या आप हमारी मदद करने आए हैं? बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ अपना स्ट्रॉबेरी संडे लेने आए हैं। क्या वो आपके पास है बुलमा? ओह हाँ, वो भी मेरे पास ही है। क्या वो उतना ही टेस्टी है जितना दिख रहा था? होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम अपने प्लांट को खो बैठोगे। देखो, अभी ये कोई खाने का टाइम नहीं है। ओके, मैं अभी लेके आती हूँ। आप बस हमारे प्लांट को बख्श दीजिए। अभी से थक गए, पर अभी तो शुरू ही किया था। ये लो, अब ये तुम्हारा है। क्या बात है, दिखने में ही कितना खूबसूरत है। शुरू कीजिए। हम शानदार। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये किसी तरह की आइसक्रीम है। दिलचस्प। पर इसके ऊपर लगी ये लाल चीज क्या है? किसी तरह का अंडा लगता है। बेहतरीन। ये तो कोई फल है जो किसी अंडे से भी बेहतर है। जरा इसे चख कर तो देखो प्लीज। हाँ पता है, मैं पहले भी ये खा चुका हूँ। इस डिश की सादगी ही इसकी खासियत है। वो तो है, पर जरा पिज़्ज़ा को देखो, वो सच में ताकतवर हो चुका है। हाँ, गोकू को बहुत परेशानी होने वाली है। हे बुल्मा, ये स्वादिष्ट सफेद सी सॉफ्ट चीज क्या है? हाँ? ओह, वो तो व्हिप क्रीम है। प्रिंस वेजिटा सिर्फ देख रहे हैं। उन्हें जाकर गोकू की मदद करनी चाहिए। यस, अगर वो मिलकर काम करे तो उन्हें रोकना मुश्किल होगा, पर उन्हें इसकी आदत नहीं। तो तुम मदद करो। मजाक मत कीजिए। कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा, पर अब मैं मुसीबत में हूँ। जरा खुलकर कहो तुम्हारी मुसीबत क्या है? ये तो सच है फीजा कि तुम एक बेहतरीन योद्धा हो। अपनी जिस ताकत पर मुझे इतना गर्व था वो भी आज यहाँ ढेर हो गई। मैं ये क्या देख रहा हूँ? क्या गोकू मुझसे दया की उम्मीद कर रहा है? तुम मुझसे माफी जरूर मांग सकते हो, पर उसके बाद तुम यहाँ से जिंदा नहीं, बिल्कुल टुकड़ों में वापस जाओगे। हाँ, बस थोड़ी देर और। क्या बीरस? ये तरीका मुझे पसंद नहीं आया फ्रीजा। मेरा मतलब लॉर्ड बीरस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं यहाँ सिर्फ इस आइसक्रीम की वजह से हूँ। पर लॉर्ड बीरस, मैं यहाँ बदला लेने आया हूँ, तो क्या आप मुझे रोकेंगे? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें जो करना है शौक से करो, पर मेरी आइसक्रीम से दूर रहकर। मैं नहीं चाहता कि आज कोई मेरे हाथों से मरे। तो आप मुझे रोकने नहीं आए हैं? तुम्हें जो करना है करो। मैं एक देवता हूँ और मैं किसी की तरफ नहीं होता। एक सेकेंड, इसका मतलब तुम उसे जीतने दोगे? शांत हो जाओ बुल्मा। ये क्या कह रहे हो? अगर फ्रीजा जीत जाता है तो फिर कोई भी नहीं बचेगा। जब तक तुम इसी तरह हमारी खातिरदारी करती रहोगी, मैं ध्यान रखूंगा कि तुम जिंदा ही रहो। समझ में आया कुछ? हे बुल्मा, क्या यही लॉर्ड बीरस है? हाँ, सच में। क्या मैं उनके साथ एक फोटो ले सकता हूँ? तुम खुद ही जाके उनसे पूछ लो जेको, फिर हो सकता है कि उन्हें गुस्सा आ जाए। ओह, जाने दो। तो फिर अगर ताकत बची हो तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? तुम अब भी लड़ना चाहते हो? मेरी बात मानो और यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा नहीं मारना चाहता। जीत मेरे सामने है और तुम चाहते हो मैं भाग जाऊं? कैसे बेवकूफ हो तुम? कैकरॉट, हटो वहाँ से, अब मेरी बारी है। चलो भी, ये सही नहीं है। अभी तो मैंने इसकी कमजोरी ढूंढी है। मेरी कमजोरी? ये तो और भी दिलचस्प है। अब ये दो बंदर मेरी कमजोरी भी जानते हैं। जो भी हो, अब जरा मुझे भी मेरी कमजोरी बताओ। थोड़ी देर में तुम्हें खुद पता चल जाएगा फ्रीजा। तुम अपने बदले के लिए बहुत ज्यादा पागल थे, फिर तुम्हें नया रूप मिला और तुम सीधे यहाँ आ गए बिना इसे आजमाए। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? तो कहना क्या चाहते हो तुम? तुम्हारा ये रूप बहुत तेजी से एनर्जी को सोख रहा है।
तुम्हारे शरीर को अभी इस नए रूप की आदत नहीं है, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। तो ये थी मेरी कमजोरी। अगर ऐसा है तो मैं तुम पर ही इसे आजमा लेता हूँ। सामने अगर तमाशा चल रहा हो तो खाने में और भी मजा आता है। आपने क्या सोचा मुझे पता नहीं चलेगा? वो मेरी स्ट्रॉबेरी थी जिसे आप निगल गए। अच्छा तो जरा बताओ तुमने कितनी खाई थी? सिर्फ और सिर्फ 3 और मैंने सिर्फ 2। कोशिश अच्छी थी माय लॉर्ड, पर मुझे पता है यहाँ 8 स्ट्रॉबेरीज थी जिनमें से 4 आप खा गए। तुम कुछ भूल रहे हो, यहाँ का बॉस मैं हूँ। देखा, तुम्हारी ताकत अब खत्म हो रही है। मेरी सलाह मान लो और भागो यहाँ से। हम किसी और दिन लड़ेंगे। जब तुम पूरी तरह से तैयार हो जाओ तो वापस आना। छोड़ूंगा नहीं। नहीं होगा।
अच्छा काम किया सौबे। थैंक यू मास्टर। मेरी उम्मीदें तुमसे कभी कम नहीं होती गोकू, और यही वहाँ है कि मेरा एहतियात बरतना जरूरी था। मुंह खोलो, मैं तुम्हारी चीखें सुनना चाहता हूँ। जानते हो वो हर बार यही गलती करता है। बहुत ही घटिया चाल चली फ्रीजा ने, पर फिर भी वो काम कर गई। क्या दुख भरा सीन है, मानो किसी फिल्म का क्लाइमैक्स चल रहा हो, जिसमें लड़ाई के वक्त हीरो ओवर कॉन्फिडेंट होकर अपनी पकड़ खो बैठता है और सीधा आ गिरता है विलन के पैरों के नीचे। एक साइंस का देवता हार चुका है सिर्फ एक छोटी सी अंगूठी वाली बंदूक से। कितनी शर्म की बात है। और अब तुम जमीन पर हो, कुछ करने के लायक भी नहीं बचे हो सिवाय इंतजार के कि कब कोई आएगा और तुम्हें दूर करेगा इन सारी तकलीफों से। कितना खुशी का पल है ये, थोड़ा तो मुस्कुरा दो। पर अब भी कोई है जो ये काम मुझसे कहीं बेहतर कर सकता है। हे वेजिटा, जरा यहाँ आओ। क्या तुम ये करना चाहोगे? मैं जानता हूँ कि तुम अब भी इस बंदर से बहुत नफरत करते हो। मेरे लिए ये काम करो और साबित कर दो कि तुम अब भी वही वफादार सैनिक हो। अफसर पसंद आया? वेजिटा नहीं, अपना मुंह बंद रख। मैं देखना चाहूंगा। वेस ने तुम्हें समझाया था पर तुम नहीं माने, हमेशा बेवकूफ ही रहोगे। अवसर अच्छा है पर मंजूर नहीं। भले ये एक सरदर्द हो, पर यही मुझे और ताकतवर बनने पर मजबूर करता है। इसे मारना ठीक नहीं। तो अब जरा ये सुनो, इसे खत्म करो और फिर तुम सुप्रीम कमांडर बन सकते हो पूरी फ्रीजा फोर्स के। बेशक हमारे पास अभी सिर्फ सौरबे है, पर जल्द ही एक पूरी फौज होगी। मतलब मैं इस गैलेक्सी का सुप्रीम कमांडर? सच कह रहे हो? क्या मैं इसे हाँ समझूं? ये क्या, शायद अब मुझे पछतावा होने वाला है। क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हारी मौत आज मेरे हाथ होने वाली है। या तुम्हारी ये हिम्मत! थोड़ी अकल लगाओ, तुमने मेरा घर उजाड़ दिया था, फिर तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं अब भी तुम्हारा गुलाम हो? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद आपने ही प्लेनेट वेजिटा की तबाही के लिए इजाजत दी थी। तुम अपना मुंह बंद रखो। यहाँ आओ क्रिलिन, तुम्हारे दोस्त को सेंसोबीन चाहिए, इसकी हालत खराब है। हाँ बस अभी आया। मुझे ऐसा नहीं लगता। सच में तुम्हारी हालत तो बहुत खराब है। ये लो, अब ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। थैंक्स वेजिटा, तुमने मुझे बचा लिया। अगर थैंक्स कहना है तो यहाँ से दूर जाकर कहो, इसे मैं खत्म कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, अब ये तुम्हारा है, मजे करो। प्लीज, सिर्फ एक सुपर सैयन ही मेरा सामना कर सकता है।
सही कहा, पर शायद तुम्हें पता नहीं था, सुपर सेन तो मैं सालों पहले बन चुका था, लेकिन एक गॉड बनने का मजा ही अलग है। तुम्हें तो शायद पता ही होगा, मुझ में कैकरोट जितनी रहमदिली नहीं है। वापस जाओ उस नर्क में। हाँ हाँ, अपना हुक्म सर, आंखों पर। जय हो महान प्रिंस वेजिटा की। ये नहीं हो सकता, ये ऐसा खत्म नहीं हो सकता। तुम तो शान से मर भी नहीं सकते। अब दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम सब मेरे साथ चलोगे। विस, जल्दी करो। कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? सब खत्म, अब कोई नहीं बचा है। वेजिटा, ट्रंक्स, मॉम, डैड, कोई भी नहीं। नहीं, बेरहम मॉन्स्टर, उसने अपने साथ सबकी जान ली। गलत, वो मॉन्स्टर अब भी जिंदा है। हाँ सही कहा, आइसजीन प्रजाति स्पेस में रहने के लिए ही बनी है। मानना पड़ेगा, ये एक अच्छी चाल थी। उसने ये सब कुछ खत्म कर दिया। ड्रैगन बॉल्स भी नष्ट हो चुकी हैं। हम तो शेनरॉन को भी नहीं बुला सकते। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। ये मेरी गलती है। उसने ये पहले से ही प्लान कर रखा होगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है। लेकिन क्या तुम ये गलती सुधारना चाहोगे? अपनी बेवकूफी के चलते तुम अपना प्लेनेट खो बैठे, पर क्या तुम इस गलती को सुधारना चाहोगे, फ्रीजा को खत्म करके? क्या? लेकिन अब देर हो चुकी है। अब तक नहीं, टाइम पीछे भी किया जा सकता है, और हम चाहे तो समय को अब भी बदल सकते हैं। नामुमकिन सा लगता है। सच है, पर ये कहने वाले तुम अकेले नहीं हो। ये नहीं हो सकता, ये ऐसा खत्म नहीं हो सकता। तुम तो शान से मर भी नहीं सकते। अब दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम सब मेरे साथ चलोगे। क्या? नहीं। छोड़ूंगा नहीं।
बच गए। मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें शर्म आती है? शांत हो जाओ वेजिटा, ये थोड़ा अजीब जरूर है पर मैं समझा सकता हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मैं अब कोई बहाना नहीं सुनूंगा। तुमने कहा था अब मेरी बारी है। अब बस भी करो वेजिटा, गोकू ने अभी भी तुम्हें और पूरी दुनिया को बचाया है। उसका मतलब क्या है? तुमने दुनिया को बचाया? मुझे जवाब दो। क्या बात है, हमारा काम तो प्लैनेट्स को तबाह करना है, पर आज तो हमने कुछ और ही कर दिया। थैंक यू के तौर पे हम एक बहुत बड़ी दावत रखेंगे जहाँ पर खूब सारा खाना होगा, पर पहले हमें इस शहर को ठीक करना पड़ेगा जिसे फ्रीजा ने तबाह कर दिया था। हमें खुशी होगी और यही कारण है कि मैंने आप लोगों की मदद की। क्या तुम उन्हें गिरफ्तार नहीं करोगे? टाइम ट्रेवल करना तो एक बहुत बड़ा जुर्म है ना? ये बहुत खुशी का मौका है, इसलिए जाने दो। दूर हटो, मैं थैंक्स नहीं कहने वाला, हम अब भी बराबर हैं। शांत हो जाओ, मैं वो नहीं कह रहा, पर जो उसने बताया था कि हम दोनों साथ मिलकर काम करें तो हमें कोई हरा नहीं पाएगा। तो क्या कहते हो, साथ प्रैक्टिस करना चाहोगे? हाँ जरूर, मेरे मरने के बाद। हाँ वेजिटा, ये सही रहेगा। मैं भी सहमत हूँ।